राजपूत एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे अभी जो भर्ती आई है मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर सूबेदार पद की। इसमें जो वेतन है क्या उसमें 70, 80, 90% का मैटर लागू रहेगा या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 70%, 80%, 90% वाला मैटर है या नहीं है। तो देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में जब माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार थी, जब उन्होंने ये फैसला लिया था कि ग्रुप सी में जो भी कर्मचारी हैं उनको पहले साल 70% वेतन, दूसरे साल 80% वेतन, तीसरे साल 90% वेतन, चौथे साल से पूरा वेतन मिलेगा। मतलब पहले जो परिवीक्षा अवधि है वो 2 साल की हुआ करती थी, अब जो परिवीक्षा अवधि है वो 4 साल की होने लगी, ठीक है। तो अब क्या है कि चौथे साल से अपन को पूरा वेतन मिलता है। तो अब ये चीज़ देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो 70%, 80%, 90% जो चलता है वो क्या है, सब पे चलता है। उसका ऐसा नहीं है कि भाई इस पे चला उस, देखो कैसा चलता है सब पे। यदि मान लो आपको HRA 10% मिल रहा है, तो वो HRA भी किसका 10% मिलेगा, जो तुम्हारा वेतन है। वेतन मतलब जो तुम्हारा जो वेतनमान है, मान लो तुम्हारा वेतनमान 19,500 है, तो उसका 70%, अब उसका 70% जो होता है, ठीक है, उसका 70% 13,500 या 600 के समथिंग होता है, तो उसका 10% अपन को HRA मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका वेतनमान 19,500 है तो उसका 10% 1950 अपन को उसका वो मिले HRA। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सब उनने जो है वो जिस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी उस हिसाब पे होगा। तो देखो, मैं अब अपन उस पर आते हैं जो अपनी मेन बात है। तो मेन बात यही है, देखो जो अभी सब इंस्पेक्टर सूबेदार पद की जो भर्ती है उसमें क्या ये चीज़ लागू रहेगी कि नहीं। तो हाँ, तो देखो जो सब इंस्पेक्टर सूबेदार की जो भर्ती है वो भी अपनी ग्रुप सी में आती है, तो उसमें भी 70%, 80%, 90% वाला जो नियम है वेतन वाला वो लागू रहेगा, ठीक है। उसमें भी ये भी नियम लागू रहेगा, और इसका मेरे पास प्रमाण भी है। मैं अभी यहाँ साइड में एक फ़ोटो डालूंगा, आप उस फोटो को देख लो, ठीक है। देखो जिस फोटो में आप देख पा रहे होगे कि जो सब इंस्पेक्टर का जो वेतनमान है वो 36,200 है। तो जो 36,000 देखो वो उसमें सब लिखा, सूबेदार का 36,200 दिख रहा होगा, फिर विशेष सशस्त्र बल का और एक विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के 36,200 दिख रहा है। तो इसका जो 70% रहेगा, ठीक है, इसका जो 70% है वो आपकी वेतन रहेगी। अब उसमें आप जो आपका वेतन किसका 36,200 का 70% जो बना उस पे ही आपको DA मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपका जो DA जो DRL अलाउंस जो अपन को मिलता है वो ऐसा नहीं कि 36,200 का मिलेगा, नहीं। अपन को जो DRL अलाउंस है वो काय का मिलेगा, अपना वेतनमान का 70% में अपनी वेतन वो है उसका वो DA देंगे, ठीक है। तो वो उस पर ऐड होकर उतना ही मिलेगा। HRA भी उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब जो भी अलाउंस है जो अपना 70% में वेतनमान बनता है ना, उस हिसाब से मिलता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि सर मतलब हमारी तो ये है, इनको भत्ते इनके हिसाब से मिलते हैं, क्या नहीं मिलते भाई। जो वेतनमान 70% पे बनता है उसके हिसाब से अपन को सब भत्ते, सब सैलरी सब उसी के आधार पे बनती है। लेकिन ये है कि देखो पद की बात होती है। सूबेदार भी अच्छा पद है, सूबेदार के साथ साथ सब इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छा पद है, ऐसे आपका प्लाटून कमांडर भी बहुत अच्छा पद है, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सूबेदार कौन होता है, सब इंस्पेक्टर कौन होता है, प्लाटून कमांडर कौन होता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में भी 4 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, ठीक है। एक सूबेदार की, एक सब इंस्पेक्टर जिला बल वाला, एक सब इंस्पेक्टर विशेष बल वाला और एक सब इंस्पेक्टर होमगार्ड का। तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। देखो इसमें 70% यदि आपकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, वो सैलरी आपकी जैसे आप ये इस भर्ती में निकल जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस भर्ती में जो आपकी जो पेमेंट रहेगी वो 40 से 45 के बीच में बनेगी, इन हैंड सैलरी 70% में। लेकिन ये है कि फिर आपकी 10% हर साल इंक्रीज़ होगी और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज ये इस टॉपिक पे वीडियो बना दी। अब आगे आप जो बोलोगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और बाकी आपको तैयारी करते रहना है, बढ़िया ईमानदारी से तैयारी करो, आपका भी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।